भारत की प्रायद्वीपीय नदियों को दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, एक अरब सागर में गिरने वाली नदी और एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। तो अरब सागर में लूनी, देखो अरब के मतलब अरब कंट्री समझो, है ना। तो नूनी, नूनी लगेगा कहाँ, अरब कंट्री में। तो लूली अरब सागर हो गया। साबरमती, है ना। मती गति सभी तरीके बदल गया, कहाँ जाके, अरब कंट्री जाके। भारत में रहती तो ठीक है रहती। तो साबरमती के मती गति बदल गया अरब देश जाके, तो अरब सागर में गिरेगी साबरमती। माही, तो ये जो माही है सवित्रिय के सहेली हो जाएगी माही, तो माही भी जाके कहाँ गिरेगी, अरब सागर में गिरेगी। नर्मदा, नर्मदा जो है को कहाँ मिलेगी, तो अरब सागर में मिलेगी, हमनी के देश में नहीं मिलेगा नर्मदा में। उसके बाद है ताप्ती, तो ताप्ती भी कहाँ है ना, तो नर्मदा, नर्मदा कहाँ है, तो अरब सागर में। तो तापोगी भी कहाँ, अरब सागर में ना। तो ताप्ती भी जो हो जाएगा अरब सागर में। मांडवी, है ना, मांडवी, मान गई ना बात कि नर्मदा जो है कहाँ मिलता है, अरब सागर में। तो मांडवी भी नदी कहाँ हो जाएगा, अरब सागर में। जुआरी, जुआरी का मतलब समझो जुआ खेलना। तो जुआ कहाँ खेलेगा, हमनी के देश में खेलेगा नहीं, अरब कंट्री में खेलेगा, तो अरब सागर में गिरेगा। जुआरी कहाँ मिलेगा, तो अरब सागर में मिलेगा। शराबती, शराब भी कहाँ आदमी पिएगा, तो शराब भी जो है अरब सागर में पिएगा, शराब भी अरब सागर में पिएगा। तो शराबती अरब सागर हो गया। गंगा बेली, बेली के मतलब पेट समझो, है ना। तो बेली के मतलब पेट समझो, है। तो देखो नर्मदा, माही, सवित्री, साबरमती, लूनी नदी सब है जो कहाँ है, अरब सागर में गिर रही है। तो बेली मतलब पेट भी कहाँ गया, तो गंगा बेली को हो गया, अरब सागर हो गया। पेरी यार, है ना, तो यार भी कहाँ मिलेगा, ये सब अटर पटर वाला जितना काम हो रहा है अरब कंट्री में हो रहा है। तो यार कौन रखेगा, तो अरब सागर के लिखी रखेगी। तो अरब सागर में हो गया पेरी यार, है ना। भरत पूजा, भरत पूजा, है ना। देखो इसको लिखना चाहिए था सही भारत पूजा, लेकिन लिख दिया है भरत पूजा। तो गलत कहाँ लिखेगा, भारत के आदमी नहीं लिखेगा, नहीं ना, अरबे के आदमी लिखेगा। तो भरत पूजा भी कहाँ, अरब सागर के। तो लूनी नदी, लूनी लग गई अरब सागर। साबरमती, मती गति बदल गई तो अरब सागर में गिरेगी। माही भी सवित्री के सहेली, तो अरब सागर में मिलेगी। नर्मदा, नर्मदा तो कहाँ, अरब सागर में मिलेगी। तापते रहेंगे कहाँ, तो अरब सागर में। मांडवी मान गई तो कहाँ, अरब सागर में। जुआरी कहाँ मिलेगा, अरब सागर में। शराबती कहाँ मिलेगी, अरब सागर में। गंगा वैली कहाँ मिलेगी, अरब सागर में। पेरियार कहाँ मिलेगी, अरब सागर में। तो भरत पूजा कहाँ मिलेगी, अरब सागर में। तो ये सारी नदियाँ जो है कहाँ गिरेगी, अरब सागर में गिरेगी। अब इधर देखो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, तो इधर जो है इधर सब अटर पटर काम हो रहा था, इधर जी बंगाल तो भारत में पड़ जाता है। तो बंगाल में बढ़िया बढ़िया देखो नदी गिरेगा। दामोदर, तो बंगाल में हमारा कौन रहते हैं, भाई रहते हैं, तो कहाँ, दामोदर नदी, यानी कि दमोदरा वाला जो आदमी है वो कहाँ जाएगा, बंगाल में जाएगा। तो दामोदर नदी बंगाल में। स्वर्ण रेखा, तो बंगाल में देखो कुछ ही होता है, बंगाल में है जो दुर्गा माता का पूजा ज़्यादा होता है। तो दुर्गा माता का कुछ ही है, सोना के मंदिर बनाएंगे। तो स्वर्ण रेखा कहाँ, तो बंगाल की खाड़ी में। बैतरनी, अगर सोना की के मंदिर बना दोगे बंगाल में, तो बैतरनी धाम पार कर जाओगे, बैतरनी पार कर जाओगे। तो बैतरनी भी कहाँ हो जाएगा, तो बंगाल की खाड़ी में। बैतरनी के बाद ब्राह्मणी, तो ब्राह्मणी भी कहाँ गिरेगा, बंगाल की खाड़ी में। ब्राह्मण आदमी कहाँ रह गया, अरब में गिरेगा नहीं, ब्राह्मण तो बढ़िया जात होता है। तो ब्राह्मणी कहाँ हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में, है ना। महानदी, जिसका नाम है महानदी है, इतना बढ़िया नाम, वो अरब सागर में रहेगा नहीं रहेगा, कहाँ रहेगा, बंगाल की खाड़ी में। तो महानदी बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी, गोदावरी, है ना। तो देखो गोदावरी, गोद भराई कहाँ होगा, बंगाल की खाड़ी में, जहाँ सब रह रहा है वो है ना। तो गोदावरी कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। हमनी का परिवार कहाँ रह रहा है, बंगाल में। तो गोदावरी गोद भराएगा बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा, कृष्णा भी कहाँ, कृष्णा जो है बड़े पापा कहाँ रह गए, कृष्णा तो बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा, ये कृष्णा भगवान जो है वो अरब काहे लेके जाएंगे, भारतीय के न थे जी। तो भारतीय में बंगाल की खाड़ी में। कावेरी, है ना, कावेरी, बेरी मतलब बेर समझो। तो सबरी माता बेर कहाँ की थी, जो भारतीय की थी, तो बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। पेन्नार, पेन्नार, है ना, पेन 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 से हम लोग लिखेंगे कहाँ, तो बंगाल की खाड़ी में। बैंगई और ताम्रपर्णी नदी, बैंगई और ताम्रपर्णी नदी दोनों कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। तो दामोदर भी बंगाल की खाड़ी में। स्वर्ण रेखा, सोना के मंदिर बना दो तो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। बैतरनी पार कर जाओगे तो बंगाल की खाड़ी में। ब्राह्मणी पूजा करा देगा तुमको तो बंगाल की खाड़ी में। महानदी जिस, है ना, बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी गोद भराई होगी बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा भगवान तो बंगाल की खाड़ी में। कावेरी तो बेरी तो बंगाल की खाड़ी में। पेन्नार बंगाल की खाड़ी बन गई, बंगाल की खाड़ी। ताम्रपर्णी नदी कैसे कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। अब आ जाओ, देखो पहला दामोदर नदी सबको जी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। तो दामोदर जो है तो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो छोटा नागपुर पठार जो कि झारखंड में है। दामोदर नदी के छोटा नागपुर पठार जो कि झारखंड में है। इसका बहाव क्षेत्र कहाँ है, तो झारखंड में और वेस्ट बंगाल में, मैंने जहाँ से निकली वहाँ वेस्ट बंगाल में बहेगी। इसकी विशेषता क्या है, तो बंगाल में हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। कौन, दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है वो बंगाल में
हुगली में जाके मिल जाती है और उसके बाद ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है दामोदर नदी। और निकलती कहाँ से है? छोटा नागपुर पठार से। अब जो दूसरा है स्वर्ण रेखा, तो स्वर्ण रेखा जो है वो रांची के पठार से निकलती है। स्वर्ण रेखा रांची के पठार से। झारखंड रांची का पठार कहाँ है? झारखंड में। इसका बहाव क्षेत्र क्या हो गया? तो झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। आ गया जब बैतरनी, तो बैतरनी का उद्गम स्थल कहाँ है? क्याँझर पठार। क्याँझर पठार बैतरनी, तो क्याँझर पठार उड़ीसा। क्याँझर पठार उड़ीसा। इसका बहाव क्षेत्र खाली उड़ीसे में है। ठीक है, अभी गिर जाएगा कहाँ? इसे तो सब बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। इधर वाला नदी पड़ रहे हैं तो सारा बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। हाँ, अब देखो ब्राह्मणी नदी, तो ब्राह्मणी नदी जो है वो देखो, एगो नदी है शंख नदी, एगो नदी है कोयला नदी। ये तीनों जब राउर किला में आके मिल जाती है ना, तो आगे चल के ब्राह्मणी नदी कहलाती है। तो शंख नदी और कोयल नदी कहाँ मिलन होता है? तो राउर किला में। हाँ, ठीक है। इसी को आगे जाके क्या कहते हैं? ब्राह्मणी नदी कहते हैं। ये कहाँ गिर जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद है महानदी, तो महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिहावा पहाड़ी। महानदी का उद्गम स्थल सिहावा पहाड़ी। सिहावा पहाड़ी कहाँ है? छत्तीसगढ़। सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़। इसका बहाव क्षेत्र छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। उड़ीसा के कटक शहर में डेल्टा बनाती है। महानदी जो है उड़ीसा के कटक शहर में डेल्टा बनाती है। महानदी उड़ीसा के कटक शहर में डेल्टा बनाती है। अब उसके बाद देखो गोदावरी, तो गोदावरी के उद्गम स्थल कुछ ही होगा? त्र्यंबकेश्वर नासिक में है, यानी कि महाराष्ट्र में। तो गोदावरी का उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र में। इसका बहाव क्षेत्र महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो गोदावरी है ना दक्षिण भारत की नदी है और गोदावरी के कुछ त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र। आगे आ जाओ, देखो गोदावरी की विशेषता कौन सी है? तो गोदावरी नदी की लंबाई जो है 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर। और गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अब गोदावरी नदी जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी जो है भारत की सबसे दूसरी लंबी नदी है। गोदावरी को वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा या फिर दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ठीक है, नासिक शहर जो है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अब आ जाओ देखो कृष्णा नदी है, तो कृष्णा नदी जो है इसका उद्गम स्थल महाबालेश्वर पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से है। कृष्णा नदी कहाँ? तो महाबालेश्वर पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। इसका बहाव क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी की विशेषता क्या है? तो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की पहली सबसे लंबी नदी कौन हो गई थी? गोदावरी हो गई थी। तो दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा हो जाएगी, है ना। और गोदावरी जो है वो भारत के भी सबसे दूसरी लंबी नदी है। अब आगे आ जाओ, कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहते हैं। कोयना नदी जो है इसको महाराष्ट्र की जीवन धारा कहते हैं। कोयना नदी जो है कृष्णा के सहायक नदी है, तो कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहते हैं। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है। मूसी नदी भी कुछ है तो कृष्णा के सहायक नदी है। अरुणाचल प्रदेश में विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाती है कौन? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी अरुणाचल प्रदेश में विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाती है। उसके बाद आ जाओ कावेरी। ठीक है, तो कावेरी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक। कावेरी क से कर्नाटक और क से कावेरी, तो कावेरी का उद्गम स्थल हो गया ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कहाँ से? कर्नाटक। इसका बहाव क्षेत्र कोची हो गया? तो खाली कर्नाटक में है। इसकी विशेषता क्या है? तो यह दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है। काहे कि एकरा में पूरे साल पानी रहता है। ठीक है, ये कोची होता है कि मानसून जब आता है तब भी इसमें पानी पड़ता है कावेरी नदी में, और मानसून जाता है तब भी इसमें पानी पड़ता है। तो ये चलते इसमें सालों भर पानी रह जाता है। किसमें? कावेरी नदी में। तो इसीलिए इसको दक्षिण भारत की सदाबहार नदी कहते हैं ना। दक्षिण भारत की गंगा भी इसको कहते हैं। किसको? कावेरी को। दक्षिण भारत की गंगा भी किसको कहते हैं? दक्षिणी गंगा देखो कहते हैं गोदावरी को, और दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं? कावेरी को। उसके बाद आ गया पेन्नार। तो पेन्नार जो नदी है इसका उद्गम स्थल कर्नाटक के कोलार से होता है। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के कोलार से, पेन्नार कोल्लार। ठीक है, अब बहाव क्षेत्र इसका कुछ हो गया? तो कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश। कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश। फिर 10वां हो गया वैगई। वैगई का उद्गम स्थल कहाँ है? तो तमिलनाडु है ना। तमिलनाडु और कुछ हो गया ये वाला पाक की खाड़ी। तमिलनाडु पाक की
खाड़ी। मदुरै शहर इसी के तट पर है, मदुरै शहर इसी के तट पर है, यानी कि बंगई के तट पर है कौन, मदुरै शहर। आ जाओ ताम्रपन्नी नदी, तो ताम्रपन्नी नदी है तमिलनाडु से निकलती है, मन्नार की खाड़ी में गिर जाती है। ताम्रपन्नी नदी को चाहिए तमिलनाडु से निकलती है और तस से ताम्रपन्नी, तो तस से तमिलनाडु और मन्नार की खाड़ी में गिर जाती है। अब आ जाओ अरब सागर में गिरने वाली नदी, तो पहला हो गया कोची, लूनी था ना, नूनी लूली, तो हो गया उद्यम। तो लूनी नदी का उद्यम स्तंभ अरावली के पहाड़ी से होता है, जो कि अरावली पहाड़ी कहाँ है, राजस्थान में था। इसका बहाव क्षेत्र कोची कोटी है, राजस्थान और गुजरात में बहती है। लेकिन बबुआ इसकी विशेषता कोची की है कि लूनी नदी एकलौता नदी जो है वो मरुस्थलीय में समाप्त हो जाती है। यह नदी गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, कहीं गिरती नहीं है। इसे मरुस्थली नदी भी कहते हैं, किसको, लूनी नदी को मरुस्थली नदी भी कहते हैं। आई गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी अरावली पहाड़ी राजस्थान से निकलती है, इसका बहाव क्षेत्र राजस्थान और गुजरात। आगे आ जाओ साबरमती, है ना, तो साबरमती के उद्गम स्थल कोची हो गया, उदयपुर जिले में अरावली के पर्वत से निकलती है, राजस्थान। साबरमती उदयपुर जिले के अरावली पर्वत राजस्थान से निकलती है, इसका बहाव क्षेत्र जो हो गया राजस्थान गुजरात, ठीक है। और खंभात की खाड़ी में कोची गिर जाती है, साबरमती जो है वो खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। अहमदाबाद गांधीनगर ये दोनों जो शहर है वो साबरमती के तट पर है। अहमदाबाद और गांधीनगर के घर है, साबरमती के तट पर है, सावित्री के मती गति पर है कौन, उदयनगर से निकलती है, उदयनगर जिले में अरावली पर्वत से बहाव क्षेत्र राजस्थान गुजरात खंभात की खाड़ी में गिरेगी। अहमदाबाद और गांधीनगर साबरमती के तट पर है। आगे आ जाओ, तो हो गया माही नदी, तो माही नदी का कोची हो गया विंध्याचल, माहिया कहाँ से निकलेगी, तो विंध्याचल पर्वत महाराष्ट्र में है, ठीक। बहाव क्षेत्र महाराष्ट्र राजस्थान और गुजरात। इसकी विशेषता कोची है कि महानदी जो माही नदी है ना, माही नदी, महानदी नहीं माही नदी, ये एकलौता नदी है जो कर्क रेखा को कई बार काटती है, 2 बार काटती है, एक बार हेने नीचे से, एक बार होने ऊपर से, ठीक है। तो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये कहाँ से निकलती है, तो विंध्याचल पर्वत महाराष्ट्र में। उसके बाद है नर्मदा, तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है, अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश, अमरकंटक कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इसका बहाव क्षेत्र तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात। इसकी विशेषता क्या है, तो महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है किसको, नर्मदा को। देखो महाराष्ट्र की कौची कहते हैं, नर्मदा को जीवन धारा, हाँ, नर्मदा नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहते हैं। भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है कौन, नर्मदा नदी। भ्रंश घाटी किसको कहते हैं बबुआ, तो है ना, तब बीच में पहाड़िया फट जाता है और वता पर के जो पत्थर रहता है वो नीचे जमीन में दब जाता है और वही कोची हो जाता है, घाटी बन जाता है, उससे नदी बहने लगती है, तो इसी को बोलते हैं भ्रंश घाटी। तो नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। नर्मदा और सोन दोनों अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा और सोन दोनों अमरकंटक से निकलती है। ये चलता ना सोनमा जो है कहीं सीधे जाके कहाँ मिल जा, पटना में गंगा में मिल जा। आ गया जो एमपी का जबलपुर नर्मदा नदी का तट पर है, जबलपुर शहर है ना बबुआ जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, वो के तट पर है, नर्मदा के तट पर है, जबलपुर नर्मदा के तट पर है। ताप्ती जो है, ताप्ती एमपी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, ताप्ती जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। इसका बहाव क्षेत्र कोची हो गया मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात। विशेषता इसके कोची, ये भी भ्रंश घाटी से होकर निकलती है, ताप्ती भी है। और सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे पर है, सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे पर है, सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे पर है। उसके बाद है मांडवी नदी, मांडवी नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है, कर्नाटक के भीमगढ़ से होता है। इसका बहाव क्षेत्र कर्नाटक गोवा हो गया। पणजी जो है जो कि गोवा की राजधानी है वो मांडवी नदी के तट पर है, पणजी जो कि गोवा की राजधानी है कौन सी नदी के तट पर है, तो मांडवी नदी के तट पर है। उसके बाद हो गया जुआरी नदी, तो जुआरी नदी जो है वो गोवा से निकलती है अरब सागर में गिर जाती है, जुआरी नदी गोवा से निकलती है ना, अश्लील जगह से अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद है शरावती, कहाँ से निकलती है, कर्नाटक से, शरावती कर्नाटक, शराब पी के नाटक करो तो कर्नाटक। गंगा बेली कहाँ से है ना, बेली बेली गंगा बेली तो कर्नाटक से। पेरियार तो केरल से निकलती है अरब सागर में गिर जाती है, पेरियार यार कहाँ से निकलेगी, केरल से अरब सागर में गिर जाएगी। भरत पूजा कहाँ से, तो भरत की पूजा तमिलनाडु से निकलेगी अरब सागर में गिर जाएगी।